हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 10 के गणित का जो चैप्टर है सांख्यिकी। ठीक है, तो इसी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 1 नंबर के लिए भी आ सकता है और ज़्यादा 4 नंबर के लिए भी आ सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर हमने कुछ पहले तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद से फिर लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है कि 1 से 10 तक की धनात्मक विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर आपसे समांतर माध्य पूछे तो उसका एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि समांतर माध्य बराबर में पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखिए। ठीक है, क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो सबसे पहले तो धनात्मक क्या होता है, जो कि प्लस में हो। ठीक है, विषम क्या होता है, जो 2 से विभाजित ना हो, वो आपका विषम हो जाएगा। तो 1 को 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं, तो 1 आपका विषम है। ठीक है, 2 को हम 2 से काट सकते हैं आसानी से, तो 2 आपका सम है। 3 को नहीं काट सकते, 3 है। उसके बाद से 4 को काट सकते हैं, 5 को नहीं काट सकते हैं, 6 को काट सकते हैं, 7 को नहीं काट सकते हैं, 8 को काट सकते हैं, 9 को नहीं काट सकते हैं। ठीक है, तो बस यही आपका है क्या, धनात्मक विषम संख्या। अब इसका हमें समांतर माध्य निकालना है। तो हमने क्या बताया कि समांतर माध्य बराबर पदों का योग। ठीक है, तो कितने पद हैं, तो पदों का योग मतलब कि इन सभी को हमें जोड़ देना है। ठीक है, तो 3 और 1 4, 4 5 9, 9 7 16, 16 9 25। तो पदों का योग 25 है। ठीक है, सभी पदों को हम जिनने जोड़ा तो 25 है। अब पदों की संख्या मतलब कि कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर ये 5, इसे हम काट देंगे तो 5 बार में आपका कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका बी नंबर सही हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। और भी क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है। तो इसमें देखिए क्या करा है कि 10 पदों का समांतर माध्य 24 है तथा अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य 20 है। तो प्रथम 2 पद का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखिए। तो देखिए सबसे पहले इसमें कह रहा है कि 10 पदों का समांतर माध्य, और 10 पद कौन कौन से हैं ये चीज़ इसमें नहीं दिया है। जैसे मान लीजिए कि जैसे अभी हमने आपको सॉल्व करके बताया था क्या, कि 1 से 10 तक के विषम संख्या। तो हमें पता था ना कि 1 3 और 5 7 9 ये सभी आपके क्या है, विषम है। तो इस तरीके से था, तो हमने क्या किया, इन सभी को जोड़ दिया है और हमारा आंसर आ गया है। लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। इसमें तो बस कह रहा है कि 10 पदों का समांतर माध्य। पद कौन सा है हमें नहीं पता है, तो हम मान लेंगे। ठीक है, मैथ है, मान सकते हैं कि माना 10 पद कौन कौन सा मान सकते हैं, कि पहला पद 1 x1 और x2 और x3, इसी तरीके से आपको जितना मानना है मान सकते हैं। तो 10 तक ले जाना है तो x10 है। ठीक है, 10 पद हमने मान लिया। तो हमारा होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। समांतर माध्य 24 है, तो यहाँ पर हम 24 लिख देंगे। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं कि समांतर माध्य बराबर में पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये चीज़। ठीक है, तो समांतर माध्य यहाँ पर 24 दिया है, तो इसके स्थान पर हमने यहाँ पर 24 रख दिया है। अब पदों का योग, तो पदों का योग यहाँ पे पद यही है, तो इसका हम योग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका x1 प्लस योग मतलब जोड़ x2 प्लस x3 और x10। और पदों की संख्या कितनी है, तो 10 पद है ना, टोटल इसमें दिया हुआ कि 10 पद है, तो ये आपका 10 पद हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम इधर कर देंगे, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 240 बराबर में। तो ये आपका कितने हैं, टोटल 10 पद हैं। ठीक है, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और x10, ये आपका एक चीज़ आ गया। ठीक है, इसको हमने अभी सॉल्व किया है, ये वाला। अब दूसरा कह रहा है कि अंतिम 8 पदों का समांतर माध्य जो है वो 20 है। टोटल पदों की संख्या 10 है।
ठीक है। 10 में से कर अंतिम 8 मतलब कि आगे वाला 2 छोड़ करके अगर हम जोड़ रहे हैं तो कह रहा है कि उसका समांतर माध्य जो है वो 20 हो रहा है। मतलब कि x3 प्लस x4 और x10 बराबर में आपका 20 है, ये चीज़ कह रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या कर देंगे, पदों की संख्या कितनी है, 8 है, इस तरीके से कर देंगे। तो 8 को इधर भेज देंगे तो x3 प्लस में x4 और x10 बराबर में 8 दूना 16, 160 हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, जैसे अब ये वाला हमने सॉल्व किया है उसी प्रकार से इसको भी। ठीक है, समांतर माध्य की जगह 20 हमने रखा है, पदों का योग तो यहाँ पर पद हमने जो माना था उसको जोड़ दिया है, पदों की संख्या 8 दे रखा है, 8 लिख दिया, अब इसको हम इधर कर दिए हैं तो ये इतना आ गया। ठीक है, ये चीज़ हो गया। तो ये मान लेते हैं समीकरण 1 है, ये मान लेते हैं समीकरण 2 है। तो कह रहा है कि प्रथम 2 पदों का समांतर माध्य कितना होगा, आगे के जो 2 पद है मतलब x1 और x2 इसका समांतर माध्य कितना होगा। तो देखिए टोटल का समांतर माध्य यहाँ पर कितना आ रहा है, टोटल पदों का योग कितना आ रहा है तो 240 है। ठीक है, और 8 पदों का योग यहाँ पर 160 है। ठीक है, तो 2 पदों का योग कितना होगा, तो इसी को इसमें से घटा देंगे आपका आ जाएगा। तो मतलब कि x1 प्लस x2 बराबर में 240 में से 160 को हम घटा देंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो ये आपका x1 प्लस x2 बराबर में आपका 100, इसको घटा देंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, पद कितना है आपका, 2 पद है ना, तो इसमें नीचे से 2 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे तो x1 प्लस x2 बराबर में आपका हो जाएगा 40 और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना है। ठीक है ना, अब जैसे कि देखिए अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे ये 2 कहाँ से आ गया, तो 2 पद है ना, जितने पद रहेंगे उतना से हम इसमें भाग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपका टोटल 10 पद हमने लिया था तो 10 से इसमें हमने भाग किया था। ठीक है, यहाँ पर हमने कहाँ पर 8 पद हमने लिया था, ये वाला 8 पद लिया था तो 8 से हमने भाग किया था। ठीक है, हालांकि यहाँ पर हमने दिखाया नहीं है, थोड़ा सा डायरेक्ट हमने करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिखाया हमने 8 पद हमने लिया था, 8 से हमने भाग किया था। तो यहाँ पर हमने 2 पद लिया है तो 2 से हमने भाग किया है। तो इस तरीके से ये सारा चीज़ होगा। ठीक है, और भी क्वेश्चन है उसको देखिए। तो देखिए यहाँ पर ये एकदम से छोटा सा प्रश्न है, इसका हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 ऐसे कर रहा है, तो हम लिखेंगे कि समांतर माध्य बराबर में पदों का योग मतलब इन सभी को हमें जोड़ देना है। तो 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस में 10। अब गिन लेंगे कि टोटल कितने पद हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हैं, तो यहाँ पर हम 10 लिख देंगे। अब इन सभी को हम जोड़ लेंगे, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इससे हम इसमें जब भाग करेंगे तो फाइनल आपका आ जाएगा 4.5। बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यदि संख्याओं 2 5 6 7 और यक्स का समांतर माध्य 5 है तो एक्स का मान होगा। ठीक है, कैसे हल करेंगे देखिए। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला आपको पता ही है, समांतर माध्य बराबर में आपका क्या हो जाएगा, पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या, ये होता है। ठीक है, तो समांतर माध्य यहाँ पर दे रखा है 5, तो हम यहाँ पर 5 रख देंगे। पदों का योग तो हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ लेंगे, तो 2 प्लस में 5 प्लस में 6 प्लस में 7 और प्लस में यक्स भी, प्लस में एक्स। तो पदों की अब इनको जोड़ लेंगे, पदों की संख्या कितना है, तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको हम इधर भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा 25। अब ये वाला क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो 5 2 7 7 और 6 13 हो जाएगा, 13 7 20 हो जाएगा, तो 20 प्लस में एक्स। ठीक है, तो अब इस 20 को इधर भेज देंगे तो 25 माइनस का 20 बराबर में एक्स, तो एक्स बराबर में आपका आ जाएगा 5। यही सिंपल सा आपका
आंसर आ गया। ठीक है ना। अगला देखिए यहाँ पर हमारे पास एक और छोटा सा एकदम से प्रश्न है। ठीक है, तो देखिए इसमें कह रहा है कि 1 से 15 तक के धन पूर्णांकों का समांतर माध्य। ठीक है, पूर्णांक मतलब क्या है, 1 2 3 4 ये जितने भी अंक होते हैं आपका पूर्णांक होते हैं। अब यही अंक अगर प्लस में है तो आपका धनात्मक पूर्णांक, माइनस में है तो आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से 15 तक तो हम क्या करेंगे, सिंपल है ये, एक इसको समांतर माध्य बराबर में 1 से 15 तक के हम अंक को प्लस में लिख देंगे। जैसे 1 और प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, इस तरीके से करते करते प्लस में आपका 15 तक लिखिएगा। ठीक है, तो जब 15 तक लिखेंगे तो टोटल कितना रहेगा, अंक टोटल कितना है, 15 अंक रहेंगे ये इस तरीके से। तो देखिए जब इसको जोड़ेंगे, आप लोग खुद कर लीजिएगा, जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 120 बट्टे में आपका 15, इसको काट देंगे तो आपका आ जाएगा 8। सिंपल सा आपका आंसर आ गया। तो ये तो इतना आसान था, इसको हमने हल कर दिया। अब इससे थोड़ा सा और टफ वाला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक प्रश्न है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न आ जाता है तो कैसे हल करेंगे, आइए इसका आसान तरीका एकदम से देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको कुछ इस तरीके से आपको एक बॉक्स तैयार कर लेना है। ठीक है, अब देखिए ये जो चर वाला है, ये पूरा चर वाला लाइन, इसको हम x के रूप में यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे x। ठीक, अब इसके बाद से ये वाला आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा लाइन हम इसमें भर देंगे। तो 0 5 0 6 0 8 और 0 9। ठीक है, ये हो गया। फिर 11 12, तो 11 और 12 इस तरीके से करके उसके बाद से इस तरीके से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ हो गया। और इंच फीट से आप करेंगे तो थोड़ा सा और भी क्लीन दिखेगा, तो और भी बेहतर रहेगा। ये हो गया। और उसके बाद से ये वाला जो बारंबारता है तो इसको हम f से लिख देंगे। ठीक है, f से लिख करके और इसका पूरा मान इसमें भर देंगे। तो 0 3 फिर 0 8 फिर 12 फिर 0 9 0 6 और उसके बाद से 0 2। ठीक है, उसके बाद से अब ये वाला लाइन बचा है, तो इसमें क्या करेंगे, तो इसमें आपको fx लिखना पड़ता है, f इंटू एक्स, मतलब कि इन दोनों का गुणा करके इसमें हमें लिखना पड़ता है। तो 5 3 5 15 ये हो गया। फिर 8 6 48 ये हो गया। फिर 12 8 96। ठीक है, फिर 9 9 81, फिर 11 6 66, फिर 12 दूना 24, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करना होता है कि इसको हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो 8 3 11, 11 दूना 22 1 23 हो जाएगा, और 23 और 9 ये आपका हो जाएगा 32। ठीक है, 32 से 38 और 2 40, तो ये आपका हो जाएगा 40। ठीक है, f बराबर में आपका 40 और fx आपका कितना आएगा, तो इसको जब हम जोड़ेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं। तो 8 5 13 13 और 6 आपको हो जाएगा 19, 1 20 26 और 4 30, 30 का यहाँ पर हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1 5 5 9 14 14 और 8 आपका हो जाएगा 22 22 6 28 2 30 और 3 33, ये आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये वाला आपका जो होता है, ये आपका टोटल होता है पदों की संख्या। ठीक है, पदों की संख्या की कितने पद हैं, तो पदों की संख्या का यहाँ पर हमने इसको जोड़ करके टोटल कर दिया। और ये वाला जो आपका होता है इसको हम लिखते हैं पदों की संख्या के योग पर। ठीक है, पदों का योग पर। तो फॉर्मूला हमारा होता है कि समांतर माध्य बराबर में आपका क्या हो जाएगा, पदों का योग। ठीक है, बटे में पदों की संख्या, तो पदों का योग कितना है, 330 है। पदों की संख्या कितना है, 40 है। तो इससे ये कट जाएगा, तो ये आपको कितना हो जाएगा, 4 7 4 8 32, 4 8 32 बचा 1 0.0 कर लेंगे तो हो जाएगा 10। तो 4 दूना 8 और फिर 4 5 20, ये आपका हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको हल करना है। तो ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन थे जिसको हमने आपको बताया है। अब इसके बाद से पार्ट 2 में हम इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चन जो कि आपके 5-5 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, तो उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए। धन्यवाद।